नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके अध्याय एक जिसका परिचय हमने आपको पहले वाली वीडियो में बनाया उसके सवालों को किस प्रकार कर बेस पर चर्चा आइए तो सबसे पहले सवाल नंबर एक करते हैं। सवाल नंबर एक में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सही है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सही है। नंबर एक पे क्या हमारा इसके अंदर क्या कह लीजिए हम क्या कह रहा है? शून्य एक विषम संख्या है। शून्य एक विषम संख्या संख्या है बच्चों, विषम संख्या। दूसरे ऑप्शन में क्या है? शून्य एक सम संख्या है। दूसरे में क्या है? शून्य एक सम संख्या। और तीसरे ऑप्शन में से क्या है तो कि शून्य एक अभाज्य संख्या। शून्य एक अभाज्य संख्या। और चौथे ऑप्शन में बच्चे हमसे कह रहा है हमें दोनों नहीं। क्या कह रहा है? दोनों नहीं। तो मैंने कहा ना यहाँ पर तीन में से कौन सा कथन सही है? शून्य क्या है? विषम संख्या है, सम संख्या है, या फिर शून्य अभाज्य संख्या है, या कह दोनों ही नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या कि शून्य ना तो विषम है ना ही सम संख्या है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि शून्य किसी प्रकार की संख्या नहीं है, ना तो शून्य सम है ना ही विषम। तो शून्य हमारी किसी प्रकार की संख्या नहीं है। तो उत्तर क्या रहेगा? गैर सही रहेगा, ना ही कह ना ही है, यानी कि ना तो सम ना ही विषम। इसके पश्चात दूसरा सवाल हमारे पास आता है इसके अंदर। दूसरे सवाल के अंदर क्या कहता है? संख्या 5 8 4 3 8 6 में 5 के स्थानीय मान का योग क्या है? जो 5 का स्थानीय मान है उसका योग है। तो 5 का स्थानीय मान क्या संख्या के अंदर 5 कितनी जगह पर? एक यहाँ पर है, एक यहाँ। हमारे पास दो जगह 5 है, तो हमें क्या करना है? दोनों 5 के स्थानीय मान का योग हमें बताना है। ठीक है, तो दोनों 5 के स्थानीय मान का योग हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे? तो हम पहले इस 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। ये क्या जाएगा? इकाई दाई जाएगा। स्थानीय मान इसके बाद ये क्या है? ये कहाँ पर है? इकाई दाई से अगर 1000 10,000 लाख लाख का है तो 5 गुना कितना जाएगा? 1,00,000। कितना हो जाएगा? 5। ये हो गया हमारे साथ स्थानीय मान। अब इसका इसका योग करना है। इसका योग करना है, इसके इसमें लिख दीजिए और योग कर लीजिए। कितना जाएगा? 0 5 का 5 0 का 0 0 का 0 0 का 0 5 5,00,000 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसमें आपको ऑप्शन दे देते हैं क्या क्या? एक है, 10 है, 50,000 50 है, 50 50 और है 5,000 5,00,000। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? है सही है। ठीक है, इसके बाद उसके सवाल नंबर 3 पर चर्चा। सवाल नंबर 3 में हमारा कह रहा है 0 3 6 7 और 9 को बिना मिलाए बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर है। तो हम कह रहे हैं कि 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या किससे? अंक किससे? लेकिन सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। वैसे बच्चों आपको ऐसे हल करना नहीं है, पेपर के अंदर ऑप्शन आएगा तो आपको बता हल कैसे करेंगे उसको, यानी किस प्रकार से क्या करना है, हल करना है वो आपसे
बता रहा है। क्या लिखेंगे सबसे पहले? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ा अंक लेंगे, कौन है? 9। फिर कौन हमारे पास? 7। फिर कौन है? 6। फिर है ये, और सबसे छोटा है 0। फिर हमें लिखनी है क्या? सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या। अब जब सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो इसका उल्टा सबसे छोटी संख्या जाएगी, लेकिन बहुत से सबसे छोटे लेंगे, सब शून्य सबसे पहले ले लेंगे। यदि आप यहाँ पर मान के लेते हैं शून्य पहले ले लेते हैं, फिर आप लेते हैं 9, शून्य वाले यहाँ पे ना 3, फिर 6, फिर 7, फिर 9, ऐसा लेंगे। यदि शून्य हम पहले लेते हैं तो शून्य कोई भी संख्या से पहले लगाए तो कोई भी फायदा नहीं है, वो संख्या 4 अंकों की रहेगी, इसीलिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? 3। शून्य से पहले, शून्य से बड़ा 3, फिर शून्य, फिर 6, 7। अब क्या करना है? इसका अंतर करना लिख देंगे यहाँ पर क्या? क्यों अंतर कितना रहेगा? 10 में से हो जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 2, और 12 में चल जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 5, 9, 6, 15, यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा कितना? 9 में से 3 गया तो 6। हमारा कौन सा ऑप्शन बच्चों? 6, 6, 9, 5, 1, 66,951। अब इसके बाद हमारा सवाल नंबर 5, 5 में 4। क्या क्या कह रहा है? जिन अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखी है, जिसमें दवाई के स्थान पर क्या हो? 9। क्या कह रहा है बच्चों? विविध अंकों का प्रयोग करके क्या लिखा है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी है, जिसमें क्या हो जाएगा? यानी कि सबसे पहले होता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। 4 अंकों की संख्या थी। इकाई पर 9, फिर तो दहाई पर 9, तो दहाई का अंक तो हमारा फिक्स हो गया, 3 हुआ है। अब दिया क्या हमारे पास? ये तो सबसे छोटा अंक हमारे पास 0, 1, 2, 3 प्रकार है। तो हम 3 अंक बच सकते हैं। 3 अंक क्या होंगे? 0, 1 और अब सबसे पहले 0 लिख दूंगा तो 3 अंकों की संख्या मैं पहले बता रहा था क्या लिखा? फिर 0, 9 आए तो क्या बच गया? 2। तो संख्या क्या हुई? फिलहाल 5। ठीक है, फिर जाएगा बच्चों हमारा क्या? 500। कितना जाएगा? ऑप्शन 1000। ठीक है, अब अगला सवाल। अगले सवाल में क्या है कि निम्नलिखित में से किस संख्या में केवल एक संख्या नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस संख्या में केवल एक अभाज्य संख्या निहित है? क्या है? केवल एक ही अभाज्य संख्या होती है, कितने बच्चों? केवल एक। ऐसी संख्या कौन सी हो है बताना है। तो ऑप्शन क्या है आपका? 44 और 57, यानी कि इनके बीच की बात कर रहे हैं। 41 और 50 के बीच में है वो संख्या, या ऑप्शन क्या में कह रहे हैं क्या? 60 और 70 के बीच में वो संख्या का 60 और 70, या फिर तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है? 80 और 90, 80 और 90। और यह ऑप्शन में हमसे कह रहा है कि 90 और 100, इनमें से किसके बीच में जो है केवल एक ही है बड़ी संख्या जो है ये हमें बता। तो सबसे पहले हमें एवरेज संख्या पता होना चाहिए। एवरेज संख्या क्या थी? वो संख्या जो केवल एक से और स्वयं के अतिरिक्त किसी से नहीं। तो 40 से 50 के बीच में एवरेज संख्या की तलाश। तो सबसे पहले लेगा हमारा 41, ठीक है, 41 के बाद 43, और फिर हमारा लेगा कौन? 50। तो 3 सिर्फ क्या था? 1। अब हम 60 से 70 के बीच में देखते हैं तो 1 61 हो जाएगी,
दूसरी देगी भाई कौन, ठीक है बच्चों। और ये जो है इसकी, अब जब बात करें 80 और 90 के बीच, 80 और 90 के बीच में 81 नहीं, आपका 82 भी नहीं है, 83 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद आपका 83 भी नहीं है, 85 भी नहीं है, 86 भी नहीं है, 87 भी नहीं है, बहुत से बच्चे 87 का अभाज्य संख्या मान लेते हैं, 87 अभाज्य संख्या नहीं है मेरे दोस्तों। उसके बाद 88 भी नहीं है, परंतु 89 है, 89 बच्चे रहेंगे अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं इसकी 90 और 100 के बीच में, 91 नहीं है, 92 भी नहीं है, आपका 93 भी नहीं है, 94 भी नहीं है, 91 भी नहीं है, 96 भी नहीं है, लेकिन 97 जो है आपका अभाज्य संख्या, 98 और 99 नहीं है, तो इसके बीच में से क्या है अभाज्य संख्या है जो है वो एकदम सही हो गया, ठीक है बच्चों। ये रहेगा सवाल, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन क्या रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं अपने अगले विषय। हमारे अगले सवाल में क्या बोला है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर है। कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर है, के बीच का अंतर है। ये इसने मुझसे पूछा क्या कहा इसने, ऑप्शन क्या निकालने के नाम से 90,000, ठीक है। ऑप्शन क्या के लिए कहा से क्या 91,000, ऑप्शन ग में हमसे कह रहा है क्या 90,000, तो ऑप्शन घ में हमसे कह रहा है 90,000 बताना है कि इसका कौन सा आंसर क्या होगा। तो क्या करेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी, कितने अंकों से 6 अंकों सबसे, 6 अंकों से छोटी से 6 अंकों की हो जाएंगी 5 0 और एक अकेला एक हो जाएगी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्योंकि संख्या सबसे छोटी है। अगर खाली शून्य ले लेता तो शून्य होगी नहीं, 6 अंकों की है तो है, और 6 के 6 शून्य शून्य करके मान नहीं था, इसीलिए इसके साथ क्या लगा देंगे, एक लगा देंगे इसके आगे, इसके आगे एक लग जाए तो एक शून्य से बड़ा है, परंतु वैसे छोटा है। 6 अंकों की संख्या, अब इसमें घटाने के 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा कौन होता है अंकों में 9, 4 बार 9 ले लिया 4 मिलेगी, उसका निकाल देंगे, याद आएगा 10, 10 में हो गया 1, यहाँ 9, 9 में हो गया 0, फिर यहाँ 9, 9 में हो गया 0, यहाँ भी 9, 9 में हो गया 0, यहाँ हो जाएगा कितना दोस्तों 90,000। ऑप्शन क्या आपका क्या जाएगा दोस्तों, एकदम सही आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 6। हमारे अगले सवाल नंबर 7 में क्या है, निम्न में से कौन सा कथन संख्या 56 और 84 के लिए, मुझे देख कथनों में से कौन सा कथन 56 और 84 के लिए दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, दोनों संख्याएं सह अभाज्य हैं, दोनों संख्याएं 14 की गुणन है, दोनों संख्याएं विषम संख्या। दोस्तों तक याद कीजिए, मैंने अभाज्य संख्या की परिभाषा को लिखवा रखी है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या वह होती है जिसके एक से अधिक गुणन ना हो, गुणनखंड ना हो, यानी एक से अधिक संख्या से भाग ना, एक से और कुछ से फिर किसी भाग ना हो। तो 56 हम यदि ध्यान से देखें तो 7 के पारे में 56 आता है, ठीक है बच्चों। और बात करें 84 की तो 12 से 84 बारह पारे में आता है,
ठीक है। तो इसलिए तो क्या हो गया, अवैध संख्या तो नहीं है। दोनों सहअवैध संख्या जो होती है जो केवल एक से ही भाग हो, 56 और 83 तो दोनों किसी संख्या 7 से भाग हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सहअवैध संख्या नहीं है। अब बात करेंगे संख्या 14 की ओर। 14 की ओर क्या है, 14 के पारे में दोनों संख्याएं आती हैं। यदि पारे को ध्यान करेंगे 14 चौके 56, 14 से 83, तो हमारा उसमें क्या एकदम सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा। तो हम बात करते हैं आगे सवाल नंबर 8। इसमें कह रहा है कि 11 और 21 के लिए कौन सा कथन सत्य है। 11 और 21 दोनों संख्या के लिए, किसके लिए, 11 और 21 के लिए कौन सा कथन सही है। दोनों भी बातें संख्या यानी कि किसी से भाग हो जाते हैं, किसी एक संख्या से क्या है भाग। दोनों सम संख्याएं सम है, दोनों सहवर्ग संख्या, दोनों क्या है सहवर्ग है, या दोनों 3 के गुण है। कहने का क्या तात्पर्य है, दोनों 3 के बारे में, ठीक है। तो अगर ऑप्शन ग की बात करें तो बिल्कुल गलत है, 11 और 3 के बारे में आता है। ऑप्शन ग की बात करें, दोनों सहवर्ग संख्या है, यानी कि दोनों केवल एक से ही भाग होती है। अगर दोनों एक साथ बात करें तो केवल एक से भाग होती है, ये कथन सही है। परंतु इसके ऊपर वाले कथनों को जरा चेक करते हैं। दोनों सम संख्या है, दोनों में आखिर एक इसलिए दोनों सम संख्या है, तो बिल्कुल भी नहीं है। दोनों विभाज्य संख्याएं हैं, यानी किसी एक संख्या से भाग वाली नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्या रहेगा ऑप्शन, दोनों क्या है सहअभाज्य संख्याएं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि सवाल नंबर 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 93, 97, 91 और 99 की बात करें, 99 3 से भाग होता है, तो ये जो है 91 की बात करें तो 13 सत्ते 91, 13 के बारे में कहेंगे। बात करें यदि 97 तो 9 और 7 16, ये तो भाग ही नहीं हो रहा है बिना किसी पार्ट में भी हो सकता है। परंतु 93 को चेक करें तो 9 3 12, एक से बड़े हो जाए, 3 से भाग हो जाए, इसलिए भी है बातें नहीं है। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन 97। तो सबसे बड़ी है बातें संख्या कौन है, 97 है। ये एक ऑप्शन के अनुसार। अब हम चर्चा करते हैं आगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में बच्चों आगे कह रहे हैं, सवाल नंबर 10 के अंदर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक है वाला संख्या, निम्न में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सा एक है अभाज्य संख्या, है 81, है 83, है 81 और है। हमको बताना है कि 81, 83, 85 और 87 में से कौन सी एक संख्या है जो है भाज्य। 81 नौ के बारे में बताया, 81 है। बात करें हम 83 की तो 8 और 3 तो 83, 8 और 3 11 से बाद में देता और किसी बारे में उसको देखते नहीं कभी। बात रही 85 की तो 17 पंजे 85, आखिरी में 5 से भाग हो जाएगी। यदि आपको डेसिमल वैल्यू कैसे हो जाएगी तो आपको विभाज्यता के नियम मैंने बता रखे हैं वीडियो के अंदर, उनको देख लीजिए, आपको पता लग जाएगी विभाज्य है या नहीं। बात करें 87 की तो 8 और 7 15, 3 से क्या जाएगी भाग हो जाएगी, देर संख्या क्या है भाज्य नहीं, केवल 83। इसीलिए ज्यादा सवाल नंबर 10 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं हमारे सवाल नंबर, जो कि बहुत ही आसान है परंतु बहुत से बच्चों के लिए चिंता करनी है। इसमें कहना है कि 16 लाख 813 को अंकों में
लिखो। ठीक है, इसको ये है को इसको लिखने के लिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, ये ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये वाला ऑप्शन ग में कह रहा है 16,208 ऑप्शन ग के अंदर कह रहा है 16 शून्य। हमारे पास क्या होगा, तो आप इसे चाहे तो ऑप्शन के तरीके से कर सकते हैं, ना चाहे तो सबसे पहले लिखेगा 16 लाख, 16 लाख करेंगे चौथा 16 लाख के बाद बढ़ाया था किसकी संख्या 10,000 जो कि इसके अंदर नहीं तो इसकी जाएगी शून्य, फिर हमारी अपनी हजार है वो भी इसके अंदर इसकी जाएगी फिर शून्य, फिर आता है हमारे पास सैकड़ा यानी कि 16 जो कितने देता है 813, 813 का 813 कौन संख्या हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। यदि आपको समझ नहीं आता कि कैसे दिया गया तो आप ऐसे कर सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख की संख्या का प्रतियोजन करना। अब इसकी बात करें इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये लाख पूरा अपन कितने लाख में कह रहे हैं 13, इसमें क्या है 30, तो ये इसमें क्या होगा। अब बचता है ये वाला इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, बात है लाख, लेकिन ये क्या 16 लाख यानी कि संख्या 10 लाख तक जानी चाहिए, ये ऑप्शन भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहता है फिर, परंतु हो सकता है कि ऑप्शन कहने में कई बार, इसीलिए मैं इसको चेक करने के लिए पोर्टल निकाल के देखना है इस तरह से आप इसको देखिए इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये हो गया आपका सवाल नंबर। इसके बाद हम चर्चा करते हैं फिर अगले सवाल, सवाल नंबर 12 में क्या है निम्न में से कौन सी संख्या सम अभाज्य संख्या है, क्या कहा है सम जो सम भी हो और अभाज्य भी, ऑप्शन क्या है हमारे पास, क्या ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन क्या है हमारे पास, दो ऑप्शन है हमारे पास। तो सबसे पहले से क्या था कि सम, तो सम होने के लिए क्या होना चाहिए, संख्या 2 से भाग होता है, तो ये भी 2 से भाग होता है, ये भी 2 से भाग होता है, ये भी 2 से भाग होता है। अब अभाज्य संख्या होने के लिए क्या नियम है, गिनती नियम से क्या बताने के लिए कहेंगे वो संख्या केवल एक से स्वयं से भाग होती है, तो 4 से भाग होता है, 1 से भाग होता है और 2 से भाग होता है, यह भैया नहीं। 6 की बात करें तो 6 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 3 से भाग होता है, 1 से भाग होता है, ये मेरा नहीं है। जब हम 2 की बात करते हैं 2 खुद से भाग होता है और 1 से भाग होता है, इसीलिए 2 एक ऐसी संख्या जो है समभी और अभाज्य भी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सी बार बड़े बड़े कंपटीशन में पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए और क्यों आपके एग्जाम में आने के ज्यादा। ठीक है, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 12 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे तेरह बच्चे मान कहना भाग के एक पर्सन में यदि भाजक 51 भाग 16 शेष पर 27 ये हो, क्या कहना है यदि भाजक 51 16 और शेष पर 27 है तो भाज्य। तो जबकि मैंने आपको एक चित्र बता था कि भाज्य क्या होता है, ये होता था भाजक गुना भागफल जमा शेष, क्या होता है आपका भाज्य बराबर है भाजक गुना भागफल जमा, हमें निकालना भाज्य तो हमें क्या करना होगा भाजक कितना हमारा गुना भागफल जमा क्या करना होगा,
तो पहले हमें इसकी क्या करेंगे, गुना, तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 51 और 16 की क्या करेंगे, 51 को थोड़ा गुना करेंगे, क्या बच्चों, 51 में थोड़ा गुना करेंगे, 16 एकदम हाथ लेंगे, 16 पंजे सीधे जमा करना कितना, तो 816 कैसे जोड़ दीजिए, 7 और 6 13, 2 1 3 4, 843 पर ऑप्शन है क्या, ऑप्शन क्या रहेगा, ए का जवाब एकदम सही होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 13 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर, सवाल पर दोनों बच्चों से क्या रहता है, क्या सवाल पर दोनों लेकर क्या रहता है, 12,000 जमा 1300 जमा 2 दहाई खालिस्तान के बराबर, खालिस्तान के बराबर। ऑप्शन क्या है आपका, 12,132 है, ऑप्शन नंबर 13,120 है, ऑप्शन है आपका 1,30,132, ऑप्शन क्या है 12, 1,30,132। आपको बताना है इससे कोई सा ऑप्शन का बच्चा क्या होगा, तो इसमें क्या है 12, यानी कि 12 गुना कितना का हमको 13 सैकड़े, सैकड़े का मतलब 13 गुना 2 यानी कि 2 गुना, अभी का कर लेंगे, जोड़ कर देंगे, 12,000 प्लस 1300 जमा 20, इसको पहले का सूत्र 12,000 फिर 1300 फिर 20, 0 2 3 3 कितना है, ऑप्शन है 13,320। इसी के साथ बच्चों आपका सवाल नंबर होगा समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके अगले सवाल, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 बच्चों हमारा क्या है, क्या सवाल नंबर 15 के अंदर था इसमें 6 4 5 3 2 9 8 1 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान निकालने के 5 को स्थानीय मान है, इसलिए ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर है 5,000, क्या ऑप्शन है 5,000, ऑप्शन है दिया गया हमें 50,000, ऑप्शन दे दिया गया हमें 5,00,000 और ऑप्शन ए दिया गया हमें 50,00,000, क्यों 50, तो हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, 5,000 50,000 5,00,000 या, तो हम देखते हैं कि 5 कौन सा है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10 5 कौन सा है बच्चों, लाख के साथ, तो 5 के साथ किसकी गुना की जाएगी, लाख, तो 5 के साथ जब लाख की गुना देखते समझ जाएगा 5, क्योंकि जब हम 5 गुना लाख लिखेंगे तो क्या कहलाएगा 5, तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, एकदम सही आंसर बन जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं आपके अगले सवाल, अगले सवाल में तुमसे कह रहा है सवाल नंबर 16 के अंदर 90 90
और 99 और 99 को अंकों में इस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले है 90,99। ऑप्शन है आपका 90,000। ये ऑप्शन है आपका ये वाला है आपका ये। तो आपको बताना कि 90,000 और 99 को हमको किस, इसका मतलब ये है कि 90,000 को आप अलग लिखना, 99 को अलग। ये बच्चा आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में ये जाके कि 90,000 अलग और 99 अलग, ऐसा नहीं लिख सकते। इसलिए कहा 90,000 99, इसको क्या है कि 90,000 99, 90,000 99 इकाई जाती है 90,000 99। ये रहेगा ऑप्शन नंबर। यदि आप इसको ऐसे ऑप्शन में देना तो करके 90,000 का 90, फिर सैकड़े का होना चाहिए जो कि नहीं है, उसकी क्या रहेगी 0। फिर 99 में कहा 90,000 99, ये रहेगा सही उत्तर। इसी के साथ हमारे सवाल समाप्त होता है और हम करते हैं अगले सवाल। अगले सवाल में क्षेत्र के अंदर 90,64 में 9 और 6 को अंकित मान बताइए। अंकित मानों का योग या कीजिए। यदि आपने हमारा इस अध्याय के परिचय का जो वीडियो है तो मैंने आपको हर बात इसमें बताई गई है, वो यदि आपने देख रहे तो आपके लिए ये सवाल चुटकियों में जाएगा। आपको पूरी लेकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि क्या ऑप्शन दे रहा है क्या नहीं दे रहा, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना पेन उठाए सीधा कह सकते हो, सही हो जाएगा आपको। तो उसके लिए आपको वीडियो देखिए। किसी ने कहा कि अंकित मान, क्या है अंकित मान, मैंने बताया अंकित मान, ठीक है, या फिर मूल मान, इस प्रकार के बताए हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये सभी, ये सब संख्या का अनुमान होती है, यानी कि 9 और 6 का पूछा गया है योग, यानी कि 9 और 6 को जोड़ दो, 9 6 के होता है 15, 15 में देखना ही नहीं है कि इसकी ये जो रकम इसके अंदर 9 का 6 का, क्या है 9 का अंकित मान 9 होगा या स्थायी मान 9 होगा और 6 का अंकित मान क्या होगा 6। इसलिए क्या रहेगा योग 15। इसमें बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अगला बहुत ही बेहतरीन किस्म का सवाल है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है सवाल की तरफ से। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे सम संख्या में जोड़े या क्या हो विषम संख्या ही प्राप्त में कुछ जोड़ दें या घटा दें। तो उसके अंदर पहले सम संख्या को जोड़े या सम संख्या घटाएं, उत्तर क्या होना चाहिए विषम। तो शून्य के अंदर तो बच्चे जुड़ सकता है परंतु घटे। बात करें एक की तो सबसे पहली सम संख्या तो 2 है कि 2 को इसमें से घटाएं खत्म हो। ऑप्शन गया आता है कि 2 की बात करें तो 2 क्या है, 2 में विषम संख्या जोड़ेंगे तो 2 2 6 और घटा देंगे 2 में 2 शून्य।
तो किसी भी हालात में विषम संख्या नहीं होती। अब बात करें ऑप्शन बी, तीन। तीन में से यदि हम सबसे छोटी विषम संख्या हमारे पास क्या है, दो। ठीक है, क्या है, इसमें से यदि घटा देंगे कितना आएगा, इसमें यदि जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यानी कि यदि इसमें से घटाएं तो भी हमारा प्रश्न है। यदि इसको किसी में से घटाएं, जैसे कि मान लीजिए 4 में से घटाएं कितना आएगा, ये 4 में जोड़े तो कितना आएगा, दोनों एक प्रकृति में क्या है, विषम संख्या में प्राप्त है। चाहे हम इसको जोड़ दें, चाहे इसको घटा दें, चाहे इसमें से घटाएं या इसमें, दोनों एक प्रकृति में क्या होना है, तो विषम संख्या प्राप्त है। ठीक है, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 18 समाप्त होता है। बहुत ही अच्छा सवाल बनाइए, इस सवाल में बहुत से बच्चे रख सकते हैं, बड़ा ही बेहतरीन सवाल पूछा था आपसे। अब हम चर्चा करते हैं आपके अगले सवाल। अगला सवाल के बच्चे हमारा क्या, सवाल नंबर 19। इसमें कह रहा है 80 और 100 के बीच कितने बचे, 80 और 100 के बीच कितनी बच्चे हैं। क्या पूछा है, 80 से 100 के बीच में कितनी बच्चे नहीं है। आपको ऑप्शन कह दिया गया है इसके अंदर, 6 ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है, 7 ए के अंदर दिया गया है, 8 और ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 3। और बताना कि कितनी संख्याएं जो है ए भाज्य है 80 और 100। सबसे पहले ए भाज्य संख्या 80 100 के बीच 83, उसके बाद कौन 80 है, और 91 से 100 तक में पीछे हमने सवाल टेस्ट के अंदर हमने देखा था कि 100 के बीच में सिर्फ एक ही है संख्या मेरे आसपास में, इसमें किसके बीच में एक ही है संख्या, 100 के बीच में सिर्फ एक ही है संख्या, वो कौन है, वो 97। कौन है, तो सिर्फ कितनी है संख्या, क्यों, बड़ा ही बेहतरीन सवाल था ये भी आपका, बड़ा अच्छा सवाल था। इसके सवाल नंबर 20 बच्चों में बड़ा ही बेहतरीन किस्म का सवाल है, कह रहा है कि बेस संख्या 13 से गुणा करें तो 80 की वृद्धि होती है, यानी कि वो संख्या ना जिसे 13 से गुणा करते हैं तो क्या है, संख्या के अंदर 180 का है वृद्धि हो जाती है, ऐसी संख्या कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या को 180 के अंदर संख्या जोड़ के ऑप्शन से 180 के अंदर क्या करेंगे, संख्या को जोड़ दें और फिर क्या करें, इसको 13 से भाग कर दें तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी। चलिए हम पहले 180 कितना लेगा, 180 जमा करना कितना लेगा हमारे पास 195 बटे 13, तो 13 एकम 13 13 पंजे 10 कितना गया 13। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या कैसे देखते हैं, 180 जमा 5, यानी कि 185 से 13 से बात करना है, 185 के 13 से बात करेंगे, 13 एकम 13 कितना बचेगा 6, नहीं 5 बचेगा, भाग नहीं होगा, पूरा पूरा ये तो नहीं सकता। अब बात करते हैं अगले 180 प्लस 12, ठीक है, 180 जमा 12 करेंगे कितनी जाएगा 192, 192 को हम किससे बात करें 13 करते हैं, 13 कितना हो जाएगा 12। अब बात करें 25 की, 180 प्लस 25 कितना आ जाएगा 5 8 10 1 1 2 205, 205 13 से बात करेंगे 13 13 हो जाएगा 7, भाग नहीं हो रही, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन क्या रहेगा। इस सवाल को हम इससे कर सकते हैं, ऑप्शन के तरीके से, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ऑप्शन वाले तरीके से ही हल करेंगे, क्योंकि बिना ऑप्शन वाले तरीके से हल पाना इसको संभव नहीं, अगर उससे करोगे तो भी हमें ऑप्शन ही करके देखना होगा।
आपको यही तरीका। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सवाल नंबर 20 जो कि बड़ा ही बेहतरीन और उत्तम किस्म का। अब आगे कह रहा है अगले सवाल में, सवाल नंबर 21 के सवाल कह रहा है 1 से 10 के बीच सभी अवयव संख्याओं का योग है। 1 से 10 के बीच सभी अवाच्य संख्याओं का योग है। क्या में 1 से 10 के बीच सभी अवयव संख्याओं का है योग। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले कैन, ऑप्शन क्या में क्या है 15, फिर ऑप्शन कैन, ऑप्शन क्या में क्या है ऑप्शन कैन, ऑप्शन बे में क्या है और ऑप्शन कैन में क्या है से 4। की सही उत्तर क्या है? 1 से 10 तक के बीच सभी लिखेंगे। 1 से 10 तक के बीच की सभी लिखेंगे कौन कौन है? सबसे पहले हम कौन होते भाई, फिर 3, फिर है 5, फिर है 7, उसके बाद 11 आता है जो कि 10 से 12 होता है। तो ये ही संख्या क्या हमारी 1 से 10 तक के बीच की। फिर में 1 2 3 5 और 5 10 और 7 कितना देगा बच्चों योग? ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये सवाल करके अगले सवाल में हमसे कह रहा है क्या कि 1,35,000 1,35,426 अंकों में लिखा जाता है। अंकों में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है बच्चों? इसके डेफिनेशन दिए गए हैं 1 3 3 2 5 6। दूसरा ऑप्शन है आपका 1 3 5 4 2 6। ऑप्शन बे है आपका 1 5 3 2 6 3। ऑप्शन बे है आपका 1 5 3 3 5। तो इसने कहा कि ऑप्शन से 1,35,026। कितना? 1,35,000। तो सबसे पहले देखिए सभी संख्याएं क्या हमारी कितने वाली हैं? लाख। अब ये देखिए कि आखिरी में क्या हमारे पास 26। 26 किसके अंदर? इसके अंदर 26 है, इसके अंदर 26 है नहीं, इसके अंदर 26 है। हाँ, ऐसे में 26 है नहीं, तो क्या जाएगा उत्तर मिल जाएगा। यदि आपके ऑप्शन एक ही तरह रखते हैं तो मैं क्या करना होगा? हमें लिखना होगा क्या 1,00,000 का 35,000 का 35 426 हो गया। अब हम आगे सवाल का परीक्षा सवाल नंबर 23 क्या है क्या कि 45,689 में प्यार के स्थानीय मान और अंकित मान का स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 40,000 है 39,999 है 39,996 है
39 होगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या कहा इसने, 4 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच में, तो स्थानीय मान और अंकित मान। तो स्थानीय मान बच्चे क्या होता है, स्थानीय मान कहता है स्थान का, और अंकित मान क्या होता है, अंक का परिमाण। तो स्थानीय मान इकाई इकाई सैकड़ा होगा 10। 4 कितने का है, 10,000। तो 4 गुना 10,000 तो कितना आ गया, 40,000। ये तो गया इसका अंकित मान, स्थानीय मान। अब क्या कह रहा है, अंकित मान। अंकित मान क्या होगा, 4 स्वयं होगा। तो घटा कर दीजिए, 10 में से आ जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ भी बचेगा 9, यहाँ बचेगा 3 का 39,906। जब ऑप्शन नंबर बच्चों वो क्या होगा, इसका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, उसी के साथ बताइए ऑप्शन भी वहाँ होता है। अब हम क्या करते हैं कि 15 से 24 सदी अगर संतान का योग है, ठीक है, 15 से 24 सदी अगर संतान 15 से 24 सदी में 15 छोटी भी रखेंगे, 15 छोटी 2 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11, उसके बाद 13, उसके बाद 14 जो फिर 15 खुद रहता है। तो बस यही संख्याएं जो रखते हैं, 2 2 और 3 5 और 5 10 17 इसके क्रम में 11 के साथ 17 को जब हम 11 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, 28 28 के मध्य में 13 जोड़ना है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 24 समाप्त होता है। अब अगले बड़ा बेहतरीन सवाल पहला कि निम्न में से कौन सा किसमें से कौन सा कर सकते हैं कि सभी समभाज्य संख्याएं क्या है, जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सभी क्या है, भाज्य संख्याएं भी होती है। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या कह रहा है कि सभी विषम संख्याएं अविभाज्य संख्याएं, जितनी विषम संख्याएं सभी क्या है, अविभाज्य संख्याएं। तीसरे में कह रहा है कि अपरिमित रूप से अविभाज्य संख्याएं, क्या मतलब क्या है कि अविभाज्य संख्याएं क्या है, अपरिमित यानी गिना नहीं जा सकता, हमको इतनी संख्याएं हमारे पास जिनको हम गिन भी नहीं सकते। तो फिर में कह रहा है कि एक अविभाज्य संख्या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में। भाई सबसे पहले हम इसके ऑप्शन नंबर 1 पर चर्चा करें। क्या कह रहा है कि सम संख्याएं भाज्य संख्या, कह रहा है सम संख्याएं भाज्य संख्या के अर्थ जिसके 2 से अधिक क्या हो गुणनफल, यानी कि 2 से अधिक संख्या से भाग हो। सबसे छोटी सम संख्या है हमारी 2। क्या 2 2 के पढ़े में आती है, 1 के पढ़े में आती है, क्या इसके तरीके से पढ़े में आती है। क्या 2 संख्याओं के लिए किसी को कोई तीसरी संख्या भाग कर सकती है, किसी की पढ़े में आ रही है, वो खुद के पढ़े में के पढ़े के किसी पढ़े में आती तो भाज्य नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन दूसरा हो जाएगी गलत, क्योंकि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या नहीं होती। अब क्या है कि सभी विषम संख्याएं भाज्य होती है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन होती है, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7। लेकिन 2 3 5 और 7 क्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। लेकिन विषम संख्याओं में सबसे पहले कौन आता है, ये विषम संख्या सबसे पहले एक आता है, देखते हैं बदल नहीं है, इसलिए इसकी बात भी क्या होगी, ये बात भी क्या इसकी गलत है। अब अपरिमित रूप से अभाज्य संख्याओं को गिन नहीं सकते। क्या हम गिनती को गिन सकते हैं, नहीं जी, क्योंकि गिनती हमारी क्या होती है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के अंदर क्या होती है, अपरिमित होती है, तो गिन नहीं सकते, लगातार चलती रहती है। तो जब गिनती लगातार चलती रहती है तो अभाज्य संख्याएं को क्या हम गिन सकते हैं, क्या इतनी होंगी, जब गिनती नहीं गिन सकती तो अपरिमित क्या होंगी, अभाज्य भी अपरिमित। ये बात सही। और तो इससे नीचे वाले वाले को चेक कर लेते हैं, क्या ये भी सही हो। कह रहे कि एक अभाज्य संख्या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती है।
यानी कि क्या निकालना, तो इसका क्या है कि वो दो से अधिक संख्याओं से क्या है भाग हो सकती है। लेकिन जब संख्या की बात करें वो केवल एक से और स्वयं संख्या से भाग होगी, यानी कि दो से अधिक संख्या को भाग होगी नहीं, दो से अधिक संख्याओं की बात किसी पढ़े में आएगी नहीं, एक के पढ़े में आएगी, एक के पढ़े में आएगी, उसके लिए किसी पढ़े में संख्या नहीं आती है। इसलिए ये वाली क्या होगी उसकी इसका ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन नंबर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 25 समाप्त होता है। और आज का जो हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल मैं शिक्षण समर्पित पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको वीडियो लाइक करेंगे तो जल्दी से जल्दी हमारा जो है वीडियो मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे तो शेयरिंग इज पेड, आपके फ्रेंड्स का बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। खुश रहें, मस्त